हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरीश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग वर्ग और वर्गमूल पढ़ रहे थे। वर्गमूल में टॉपिक 1 का कुछ प्रश्न देखे थे। आज टॉपिक 2 का प्रश्न देखेंगे। देखिए, समझिएगा। इस तरह से प्रश्न रहे। √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस √20 रूट पर रूट है और प्लस में है और अनंत तक है। ठीक है, रूट पर रूट है, माइनस में है और अनंत तक है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह का प्रश्न बनता कैसे है। जब प्लस में हो या माइनस में हो, जब नोट में लिख लीजिएगा, जब प्लस में हो या माइनस में हो, रूट पर रूट हो और अनंत तक हो। क्या क्या देखें, प्लस में हो या माइनस में हो, रूट पर रूट हो और अनंत तक हो, तो अंदर मौजूद अंक को ऐसे 2 भाग में तोड़ना है कि दोनों में 1 का अंतर हो। तो इसको तोड़ेंगे तो 5 गुने 4, इसको तोड़ेंगे तो 6 गुने 7 या 7 गुने 6, बात एक ही है। देयर इज नो प्रॉब्लम, बतवा इस सेम पर डिफरेंस इज तनी मनी। तो अंदर मौजूद अंक को ऐसे 2 भाग में तोड़ेंगे कि दोनों भाग में 1 का अंतर हो। ठीक है, 1 का अंतर पर तोड़ दिए। जब प्लस में हो तो बड़ा वाला उत्तर, माइनस में हो तो छोटा वाला उत्तर। दोनों में छोटा कौन है? 6। तो माइनस में हो तो छोटा वाला उत्तर और प्लस में हो तो बड़ा वाला उत्तर। ध्यान में रहेगा। फिर से सुन लीजिए, नोट कर लीजिए कि जब प्लस में हो या माइनस में हो, रूट पर रूट हो, अनंत तक हो। ठीक, तो अंदर मौजूद अंक को ऐसे 2 भाग में तोड़ेंगे कि दोनों भाग में 1 का अंतर हो और प्लस में होने पर बड़ा वाला अंक उत्तर होगा। दोनों में बड़ा वाला ही वाला है और माइनस में होने पर छोटा वाला अंक उत्तर होगा। ठीक है, अब इसको भाई प्रोसेस बनाना जानते हैं कि प्रोसेस से कैसे बनेगा। देखिए, इस सब के बराबर x मान लिए। ठीक है, सब के बराबर x मान लिए, तो ये रूट को उधर ले जाएंगे तो x² हो जाएगा। तो यहाँ पर बच जाएगा 20 प्लस, अब यहाँ से बचेगा √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस √20, इसी तरह अनंत तक रहेगा। अब बराबर x²। चूँकि अनंत तक था, एगो रूट हटा है, तो अभी तो ये अनंत तक है, तो जितना मन है उतना लिख सकते हैं। ये रूट इधर आके स्क्वायर हो गया तो x² हो गया, तो ये हो गया 20 प्लस। अब इस सब को क्या माने थे? यहाँ पर देखिए x, तो x अब बराबर ही x²। ठीक है, यहाँ तक में तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस सब को अब इधर ले आइए, तो x² माइनस x माइनस 20 बराबर 0 आ जाएगा। अब इसको तोड़िए, गुणनखंड तोड़िए, तो ये हो जाएगा 20x²। तब इसको 2 भाग में लिखना है कि 20x² आ जाना चाहिए। दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो x आना चाहिए, माइनस x आना चाहिए। तो -5x प्लस 4x, x को -5x प्लस 4x लिख सकते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि -3x प्लस 2x काहे नहीं लिखे। तो अगर -3x और प्लस 2x लिखते तो क्या दोनों को गुना करते तो दोनों के गुणनफल के बराबर आता? नहीं ना। इसको ऐसे 2 भाग में तोड़ना है कि फिर दोनों को गुना करेंगे तो ये दोनों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो -5 गुने +4 तो -20, तो -20 है। x गुने x तो x² है। ठीक है, अभी जैसे का तैसे उतार दीजिए इसको, x² के x² आई -20 के -20 है बराबर 0। अभी दोनों में से कुछ कॉमन होगा तो x होगा कॉमन, तो यहाँ पर बच जाएगा x -5।
यहाँ पर ये दोनों में क्या कॉमन होगा, तब +4 होगा, तो यहाँ पर बच जाएगा x - 5 बराबर 0। तो फिर अब ये दोनों में क्या कॉमन है, तो x - 5 कॉमन है, तो यहाँ पर बच जाएगा x - 5 कॉमन, तो x + 4 बराबर 0। तो एक बार लिखेंगे x - 5 बराबर 0, चूँकि गुना में है तो इधर बटा में आएगा, तो 0 बटा इतना, तो 0 हो जाएगा। तो x - 5 बराबर 0, तो x बराबर 5 आ गया। ठीक है, एक बार लिखेंगे x + 4 बराबर 0, तो x बराबर -4। जब रूट में से निकालेंगे, ठीक, आई प्लस में है तो माइनस में आने की संभावना है नहीं ना, चूँकि सबको जोड़ेंगे, मान लीजिए सबको जोड़ेंगे तो माइनस में आएगा, तो नहीं, तो उत्तर हमारा क्या होगा, प्लस वाला होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात, हमारा उत्तर हो जाएगा प्लस वाला 5। उसी तरह से इसको भी बना लीजिएगा, मिटा दे। अब देखिए, अगर इस तरह रहे, फिर एक और प्रश्न बना के बताइए। इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बोलिए। तो 30 को 2 भाग में तोड़ेंगे तो 6 × 5। जब प्लस में हो, रूट पर रूट हो, अनंत तक हो, तो अंदर मौजूद अंक को 2 भाग में तोड़ेंगे कि दोनों भाग में 1 का अंतर हो, प्लस में होने पर बड़ा वाला अंक उत्तर। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर अगर माइनस होता तब 6 × 5 लिखते तो हमारा उत्तर हो जाता 5। क्लियर है, मिटा दें। अब देखिए, इसमें एक प्यारा सा प्रश्न लेते हैं। अभी हम लोग देखें कि जब प्लस में हो या माइनस में हो, रूट पर रूट हो, अनंत तक हो, तो अंदर मौजूद अंक को 2 भाग में तोड़ेंगे। ठीक है, तो दोनों भाग में अगर प्लस है तो बड़ा वाला अंक उत्तर होगा। लेकिन देखिए, क्या हम 5 को तोड़ सकते हैं 1 के अंतर पर? दोनों भाग को 1 के अंतर पर तोड़ना था, जैसे अभी अभी बतलाए हैं 30 + 30 + 30 बतलाए हैं ना जी। तो इसको 2 भाग में तोड़े कि दोनों भाग में 1 का अंतर हो, तो 6 × 5, तो प्लस में होने पर बड़ा वाला अंक उत्तर होता है। लेकिन क्या हम 5 को 1 के अंतर पर तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। तब देखिए इसका ऑप्शन किस तरह से होगा, या देखिए ऑप्शन आपका इस तरह से होगा। इसका मान लीजिए दे दिया a बराबर इतना, तो a 0 से बड़ा होगा a और 2 से छोटा होगा 1 से। 1 से बड़ा होगा a, 2 से छोटा होगा, 2 से बड़ा होगा a और 3 से छोटा होगा, 3 से बड़ा होगा a और 4 से छोटा होगा। इस तरह से ऑप्शन रहेगा इसका। ठीक है, तो ध्यान दीजिए करना क्या है। जब टूटने वाला रहता तो तोड़ के बना लेते, जो अभी जस्ट बतलाए हैं इससे पहले, इस प्रश्न से पहले जो बतलाए हैं उस तरह से। लेकिन ये तो टूटने वाला है नहीं, तो हम करेंगे क्या, सो देखिए, इससे जस्ट बड़ा अंक लेंगे जो जिसको हम 1 के अंतर पर तोड़ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 3 भी होता, 3, ठीक है, 3 भी होता, तब भी हम 3 से बड़ा लेते जिसको हम 1 के अंतर पर तोड़ सकते हैं। तो 3 के बाद तो बड़ा जो है जिसको हम 1 के अंतर पर तोड़ सकते हो तो 6 है। 4 और 5 तो 1 के अंतर पर टूटता नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर 5 लेके बना रहे हैं। अब देखिए 5 है, तो इसे जस्ट बड़ा लेंगे जिसको हम 1 के अंतर पर तोड़ सकते हैं। तो इससे बड़ा
जो हम 1 के अंतर पर तोड़ सकते हैं वो कौन है? 6 है। 7 को तो तोड़ नहीं सकते, 8 को तोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन इससे जस्ट अगला ही अंक लेना है जिसको हम 1 के अंतर पर तोड़ सकते हैं। अब देखिए, अभी 2 और 3 के बीच में हमारा उत्तर होगा, मतलब ए का जो मान आएगा वो 2 से बड़ा और 3 से छोटा होगा। 2 और 3 के बीच में हमारा उत्तर होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है सो। अब कह रहा है √10 प्लस √10 प्लस √10 प्लस अनंत तक। तो हम 10 को भी नहीं तोड़ सकते हैं, 1 के अंतर पर क्या 10 को तोड़ सकते हैं? नहीं ना। तो हम क्या करते हैं कि इससे जस्ट बड़ा अंक लेते हैं जिसे हम 1 के अंतर पर तोड़ सकते हैं। तो 12 होगा। 11 तो 1 के अंतर पर टूटता नहीं है, तो 12 होगा। तो 3 गुने 4, तो उत्तर क्या होगा? 3 और 4 के बीच में। मान लीजिए इस तरह से ऑप्शन होता, ये बराबर अगर ए दिए हुए रहता तो ए 0 से बड़ा है ए, 1 से छोटा है, 1 से बड़ा है ए, 2 से छोटा है, ऑप्शन सी होता। 2 से बड़ा है ए, 3 से छोटा है, ऑप्शन डी होता। 3 से बड़ा है ए, 4 से छोटा है, तो हमारा उत्तर डी हो जाता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अभी थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा लग रहा होगा, लाइन कट गई है, तो फिर भी बना दिए, थैंक यू। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए अभी प्लस वाला इसमें बतलाए थे, ये भी टूटने वाला नहीं है, माइनस में है, रूट पर रूट है, अनंत तक है, लेकिन क्या 1 के अंतर पर टूटने वाला है? तो नहीं, 1 के अंतर पर टूटने वाला नहीं है। तब क्या करेंगे? तो जब प्लस में था, इससे पहले वाले प्रश्न में प्लस में था, तो 10 के बाद वाला अंक लेते थे जिसको हम 1 के अंतर पर तोड़ सकते हैं। लेकिन जब माइनस में है तो 10 से पहले वाला अंक लेंगे जिसे हम 1 के अंतर पर तोड़ सकते हैं। तो 10 से पहले कौन सा अंक है जिसे हम 1 के अंतर पर तोड़ सकते हैं? 6, 2 गुने 3। 8 को 1 के अंतर पर नहीं तोड़ सकते हैं, 9 को 1 के अंतर पर नहीं तोड़ सकते हैं, 7 को 1 के अंतर पर नहीं तोड़ सकते हैं, तो 6 है। तो हमारा उत्तर 2 और 3 के बीच में होगा, अर्थात x का जो मान होगा वह 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। ठीक है। इस प्रश्न में देखिए 5 है, तो प्लस में रहता तो 5 के बाद वाला अंक लेते जिसको हम 1 के अंतर पर तोड़ सकते हैं, लेकिन माइनस में तो 5 से पहले वाला अंक लेंगे जिसको हम 1 के अंतर पर तोड़ सकते हैं। तो 5 से पहले 2 है जिसे हम लोग 1 के अंतर पर तोड़ सकते हैं, उस पहले और कोई 5 से पहले 4 है तो जिसको हम 1 के अंतर पर नहीं तोड़ सकते हैं, 3 है तो उसको भी 1 के अंतर पर नहीं तोड़ सकते हैं, तो 2 है। तो हमारा उत्तर जो होगा 1 और 2 के बीच में होगा, अर्थात 1 से बड़ा होगा x और 2 से छोटा होगा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मिटा दो इसे। देखिए प्लस वाला और माइनस वाला तो देख चुके हैं, अब गुना में है। गुना में है, रूट पर रूट है और अनंत तक है। गुना में है, रूट पर रूट है और अनंत तक है ना। तो इस तरह का जब प्रश्न रहे तो अंदर मौजूद अंक ही हमारा उत्तर होता है। जब रूट पर रूट हो, गुना में हो और अनंत तक हो। क्या कंडीशन है कि जब रूट पर रूट हो, गुना में हो और अनंत तक हो, तो अंदर मौजूद अंक ही हमारा उत्तर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7। ठीक है। अब देखिए इसको बाय प्रोसेस कैसे बनाएंगे, बनाएंगे कैसे देखते हैं कि 3 आखिर आया कैसे हो। तो इस सब के बराबर हम मान लिए x, कि सब के बराबर x है, तो ये रूट को उधर ले जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 गुने रूट 3 गुने रूट 3 गुने रूट 3 गुने रूट 3। अनंत तक है तो जय गुमन है उतना लिख दीजिए ना।
अब बराबरी हो जाएगा एक्स स्क्वायर। गनगुआर के एगो टांगे टूटले कि इसका रूटे एगो हट गया, अनंत तक है, एगो रूटे हटा दिए तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये हो गया 3 गुने, अब इसका वैल्यू कितना है एक्स, तो एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से एक्स कट गया तो इसीलिए एक्स बराबर आ गया 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रही है बात, मिटा दे। तो जब रूट पर रूट हो, गुना में हो, अनंत तक हो तो अंदर मौजूद अंक ही हमारा उत्तर होता है। लेकिन जब अनंत तक न हो, जब अनंत तक न हो, देखिए इससे पहले ऐसा ही प्रश्न लिखे थे लेकिन वो अनंत तक था, लेकिन क्या इसमें अनंत तक है, नहीं ना, इन्फिनेटिव नहीं है। तो अब देखिए करना क्या है, आप एक बात ध्यान दीजिएगा, सर्च एंड इंडिसेज का वीडियो देखे होंगे, तो अगर रूट एक्स रहता है तो हम इसको एक्स के पावर 1/2 लिखते हैं ना। एक और रूट रहेगा तब एक और 1/2 लिखेंगे, एक और रूट रहेगा तो एक और 1/2 लिखेंगे पावर में। जब रूट को पावर में लिखते हैं तो 1/2 हो जाता है पावर में। मिटा दे, यह बात समझ में आ गई कि अगर रूट 3 है तो 3 के पावर 1/2 लिखेंगे, चूँकि यहाँ पर 2 छुपल है। तो करनी में जो छुपा हुआ रहता है जब उसको पावर में लिखते हैं, जब करनी में जो रहता है उसको पावर में लिखते हैं तो 1 के बटा में चला आता है। अब एक और रूट रहता है तो एक और 1/2 देते, यही बात है। तो अब आप इसमें गौर कीजिए कि इस 3 पे कई गो रूट, 1 2 3 4, इस 3 पे 4 गो रूट, तो 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2 4 गो होगा। इस 3 पर कितना रूट, 3 गो, 1 2 3, तो 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2 होगा। इस 3 पर कै गो रूट, तो 2 गो, तो 1/2 गुने 1/2, और इस 3 पर कै गो रूट, तो 1 गो 1/2। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत। अभी सब का बेस समान है, चारों का बेस समान है ना, ई भी 3 ई भी 3 ई भी 3 ई भी 3, तो बेस समान है। तो जब बेस समान हो, गुना में हो, तो पावर जुट जाता है। सर्च एंड इंडिसेज का वीडियो पहले देख लीजिएगा कई बार। तो जब बेस समान है, गुना में है, तब पावर जुट जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4, 2 दूना 4, प्लस 1/8 प्लस 1/16। ठीक है, अब देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न रहे, 2 4, 2 के दुगुना, 4 के दुगुना, 8 के दुगुना, तो नीचे जो अधिकतम रहेगा ना उससे एक कम ऊपर जोड़ के आएगा, यानी 15/16, 3 के पावर 15/16। समझिएगा फिर से, जब इसका दुगना ई हो, इसका दुगना ई हो, इसका दुगना ई हो, तो अधिकतम जो नीचे रहेगा उससे एक कम ऊपर आएगा। तो अधिकतम नीचे 16 है तो ऊपर जोड़ेंगे तब 15 आएगा। देख लीजिए, लसा ले लेते हैं इस 16, तो 2 8 16, तो ये 8, 4 4 चौक 16, तो ये 4, 8 दूना 16, तो ये 2, और 16 का 16, तो ये 1, तो 3 के पावर 8 4 12, 2 14 1 15/16। ऐसा होगा ऑप्शन में। ठीक है, कोई दिक्कत। तो इसमें इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व कीजिए। ई 5 पर कै गो रूट, तो एगो रूट, इस 5 पे तो 2 गो रूट, तो 1/2 गुने 1/2, तो 1/4, इस 5 पर 3 गो, तो 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2, तो 1/8, ई 5 पर 4 गो, तो 1/16, ई 5 पर 5 गो, तो 1/32। तो देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, तो क्या आ जाएगा, 5 के पावर 32 तो होगा ही, ऊपर हो जाएगा 31। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आ रही है बात सब लोग को। मिटा दूं, घूंघट में हर कली थी, रंगों में ना ढली थी, बेखौफ थी हवाएं। अब देखिए
अब सब टाइप पढ़ लिए, इसमें मिला के प्रश्न देते हैं कि प्रश्न इस तरह का है, 8 + 57 + 38 + 108 + 169। ठीक है, इस तरह का प्रश्न है। तो जब रूट पर रूट हो और लंबा ले गया हो, यह है ना। अब देखिए, इसको इधर से तो सॉल्व करना संभव नहीं है, तो इधर से सॉल्व करते हैं। देखिए 169 का वर्गमूल निकालेंगे तो 13, 169 का 13, तो 108 में अब 13 जोड़ देंगे। 169 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 169 का स्क्वायर है 13 का, तो इसका मान 13, तो 13 108 जोड़ देंगे, यहाँ प्लस है तो 108 है 13 121, तो रूट अंडर अब 121 हो गया। ये पूरा कितना हो गया, रूट अंडर 121। तो 121 का वर्गमूल 11, तो 38 में 11 जोड़ेंगे तो 49, तो रूट अंडर 49 का मान हो गया 7, तो 57 में 7 जुटा तो 64, तो रूट अंडर 64 के मान हो गया 8, तो 8 8 16, तो रूट 16 के मान 4। तो हमारा उत्तर कितना हो गया, 4 ना। खोदा पहाड़ा निकली चूहिया। एक और प्रश्न लेते हैं इस तरह का, 138 प्लस रूट अंडर 9 गुने रूट अंडर 25 माइनस रूट अंडर 75 प्लस रूट 6 अनंत तक। देखिए अनंत तक क्या है, रूट 6 अभी अभी बतलाए हैं कि जब रूट पर रूट हो, गुना में हो और अनंत तक हो, केवल इतना को देखिए कि जब रूट पर रूट हो, गुना में हो, अनंत तक हो, तो अंदर मौजूद अंक ही हमारा उत्तर होता है। तो इतना का जो मान आया वो आया रूट 6 से निकालें, सॉरी रूट 6 है तो निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। अंदर मौजूद अंक ही हमारा उत्तर होता है। तो इसका मान 6, तो 75 में 6 जोड़ेंगे तो 81, तो रूट 81 का मान 9। और देखिए जब रूट पर रूट हो, गुना में हो, अनंत तक हो, तो अंदर मौजूद अंक ही हमारा उत्तर होता है। अभी अभी बतलाया ना इस तरह का कि रूट 3 अनंत तक है, तो इसका आंसर 3 न लिए थे कि जो अंदर मौजूद अंक है वही हमारा उत्तर होगा। तो यहाँ से इधर देखिए, तो रूट 6 गुना में अनंत तक है, तो इसका मान हो जाएगा 6, तो 75 में 6 जोड़ेंगे प्लस है तो 81, तो रूट 81 के मान 9 हो गया, तो 25 में से 9 घटा तो 16, तो रूट 16 के मान 4, तो 9 गुने 4 तो 9 चौक 36, तो रूट 36 का मान 6, तो 138 और 6 144, रूट अंडर 144 के मान 12। तो हमारा उत्तर कितना हुआ, 12। कोई दिक्कत, मिटा दे। अब एक और प्रश्न लेते हैं, 16 गुने 0.16 गुने 10,000। ठीक है, और एक प्रश्न लेते हैं, 0.01 प्लस 0.0064। ठीक है, देखिए पीछे से सॉल्व करेंगे तो जब 1 पर 4 गो शून्य है, 100 होता तो 1 के वर्गमूल 1 और 2 गो शून्य के लिए 1 गो शून्य,
लेकिन ये 4 गो शून्य है तो 2 गो शून्य होगा ना। तो जब इसका रूट निकालेंगे तो 100 आएगा, 100 के स्क्वायर है ये, गुने ये रूट अंडर 0.16 गुने ये रूट अंडर 16, यही बच जाएगा। अभी दशमलव काटेंगे तो बटा में 100 से 100 कट गया तो रूट 16 के मान 4, तो ये आ गया 16 गुने 4, इसका मान 4, तब 16 गुने 4 तो 16 चौका 64, तो रूट 64 के मान 8 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको देखिए, इधर से सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव है तो प्रॉब्लम है ही नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब 1 अंक बाद दशमलव हो, 3 अंक बाद हो, 5 अंक बाद हो, 7 अंक बाद हो। जब दशमलव 2 अंक बाद हो, 4 अंक बाद हो तो दिक्कत नहीं है। रूट के अंदर दशमलव 2 अंक बाद है तो बाहर आने पर 1 अंक बाद होगा। रूट के अंदर दशमलव 4 अंक बाद है तो बाहर आने पर 2 अंक बाद होगा। तो रूट 64 के मान आ जाएगा 8, और रूट के अंदर दशमलव 4 अंक बाद है तो बाहर आने पर 2 अंक बाद होगा। आई प्लस आई 0.01 आई पूरा के रूट, तो 8 है 1 9 आ गया तो 0.9। तो अब देखिए ई 9, तो 9 के वर्गमूल 3 और दशमलव 2 अंक बाद है तो बाहर आने पर 1 अंक बाद होगा, तो यहाँ दशमलव हो जाएगा तो हमारा उत्तर हो जाएगा 0.3। कोई दिक्कत नहीं ना। ये सब टफ प्रश्न है ही नहीं। तक काहे मनमा दुख की चिंता यूं सताती है, सुख तो आती जाती है, दुख तो अपना साथी है। देखिए एक प्रश्न है, 21 प्लस रूट अंडर थर्ड रूट 59 प्लस 16 प्लस थर्ड रूट 722 प्लस रूट अंडर 49। ठीक है, घबराने की बात नहीं है। थर्ड रूट है तो घनमूल निकालना है। तो रूट 49 के मान 7, तो 722 और 7 729, तो ये आ गया थर्ड रूट 729 और प्लस ई 16 और प्लस ई 59, थर्ड रूट 59 और प्लस ई 21, यही तो है क्या। तो 729 कितना का क्यू है, 9 का क्यू कितना होता है 729, तो इसका मान आ जाएगा 9, तो 9 और 16 25, तो रूट 25 के मान 5, तो 59 और 5 64, तो ये 21 प्लस थर्ड रूट 64 आ गया, यही ना है। अब 64 किसका क्यू है 4 का, तो थर्ड रूट 64 के मान 4, तो 4 21 21 4 25, तो रूट 25 के मान आ गया 5, तो हमारा उत्तर हो गया 5। कोई दिक्कत। इस तरह से इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। नमस्कार, भारत माता की जय।